सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी वो सवाल जो आजकल हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है, आपसे लोग मिलते होंगे, सड़कों पे गरीब आदमी परेशान है कि भाई तब्दीली कहाँ आई, हमारे मसाइल तो कम नहीं हुए, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मसाइल का बढ़ना भी तो तब्दीली है ना सादिया, हम जरा गौर तो करें अपनी स्टेटमेंट पे। बद से बदतर होना तब्दीली नहीं है। कहते जी सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश हो गया। तो ये बताते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तब्दीली है। इट इज़ नॉट एवरीबडी जॉब। अच्छा, आपने बेशुमार बातें करती हैं। अब इस उम्र में ना आके इतना कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई विल ट्राई टू। मैं एक एक करके, आपने कश्मीर की बात की है, पहले उस पर बात कर लें। जी जी ज़रूर। हाँ, मैं बड़ी देर से इस मामले में एक बात कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग इसको पाकिस्तान और इस्लाम वगैरह का मसला न बनाओ। मुझे बड़ी खुशी हुई कल, ये पता नहीं आज, ये पता नहीं परसों, वज़राए ख़ारजा ने भी इनको समझाया है कि भाई इसको ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल वो इस तरह का इसको रंग रूप दो और फोकस करो। तुम लोग क्या पाकिस्तान, मतलब अब अपने तई तो हर बंदा ही ठीक ठाक ही होता है, बाकी पाकिस्तान की जो हालत है वो ढगी चुकी तो है नहीं। बाकी जैसे ताल्लुकात हैं इंडिया का मार्केट, देखें बिल क्लिंटन जब आए थे इंडिया, पुरानी बात है, परवेज मुशर्रफ साहब, जब उन्होंने थोड़ी कुछ चंद घंटों के लिए ये इस्लामाबाद को भी रौनक बख्शी थी, तो उस वक्त उस बंदे ने दो बातें बहुत खूबसूरत की थी। एक ताजमहल के हवाले से कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है, एक वो जिन्होंने नहीं। दूसरी बात बिल क्लिंटन ने की थी कि वी जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया, बिकॉज इंडिया की मिडिल क्लास जो है वो हमारी पॉपुलेशन से भी कुछ ज्यादा है। ठीक। अच्छा, दुनिया एक दुकान है जिसमें जमीर भी बिकता है, इस ज़हन में रखें। ये कहते हैं मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा की पूरी तारीख के कोई एक साल मुझे बता दे, एक, जब ये यकजान दो कालिब रहे हों, या जब इन्होंने एक दूसरे की गर्दनें ना काटी हों, बताएं मुझे। शुरू से शुरू कर देते हैं। अहमी खाम खा ख्वाब फरोशी करना, तो ये इसको आप एक बुनियादी इंसानी हुकूक का, उसकी पामाली का मसला बना के सही कश्मीर, बाकी बेसिकली इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ये फैसला कश्मीरी करेंगे। बिल्कुल। वो इनके जुल्म और तशद्दुद से ज्यादा गहरा खून का ज्यादा गहरा दरिया कि ये गर्क हो जाए, वो गर्क हो जाएगा। ये बनबेला ने भुट्टो को कहा था एल्जियर में कि कश्मीर की बात कर रहे हैं आप, तो ये इतना बड़ा कब्रिस्तान जिस दिन कश्मीरी बना लेंगे आजाद हो जाएंगे। और अब मुझे लगता है, कुछ अरसे से मुझे ये लग रहा है, और मेरे लिए खुशगवार हैरत का बायस था कि कश्मीरी बिल्कुल ही और तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एक बात होगी। अच्छा, अब आपने कहा पीटीआई के साथ तवक्कुआत, तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, शेर क्या मिसरा है जी, मुझे उसने तवक्को से ज्यादा मार डाला है। इसमें दो हिमाकतें हुई, एक हुई इमरान से, एक हुई अवाम से। इमरान से ये कि उसने इस तरह बिल्ड कर दिया सारा मामला, ठीक है, और अवाम से ये हुई कि भाई उन्होंने कहा कि इमरान के इर्द गिर्द भी सारे को इमरान ही जैसे होंगे। और उसके बाद होमवर्क इनका नहीं था। मैं डे वन से पीट रहा हूं, आई वाज प्रोबेबली, माइन वाज द फर्स्ट वॉइस, माइन वाज द फर्स्ट वॉइस इन दिस कंट्री जिसने बहुत लाउड एंड क्लियर कहा कि होश करो। ठीक है, उस पर बड़ा शोर भी मचा था। तो होमवर्क, लैक ऑफ होमवर्क, वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। मुझे देखें, आपका हर बंदे का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसकी कॉम्पिटेंस का, उसकी ब्रिलियंस का, उसके डिलीवर करने का। यही वो मुझे बहुत ज्यादा झटका इसलिए लगा था कि मैंने कहा यार ये तो इल प्रिपेयर्ड होना भी प्रिपेयर्ड होना होता है, ये तो सिरे से है ही कुछ नहीं। अच्छा, वक्त साबित करता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आप अवाम की बात कर रहे हो, अवाम की फ्रस्ट्रेशन की, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई है सादिया। आई एम सॉरी, मैं अवाम फरोशी भी नहीं करता, मैं वो जज्बात फरोशी भी उस तरह की नहीं करता, मैं मजहब फरोशी भी नहीं करता, मैं वतन फरोशी भी नहीं करता। हर गुफ्तगू में तो पाकिस्तान यूं तो नहीं, हकायक फैक्ट शीट के साथ बात करो। अवाम को उनके गुज़श्ता सियासी गुनाहों की सजा मिल रही है। सुभान अल्लाह, मतलब मैं और आप माफ कर दिए जाएं। लेकिन नवाज शरीफ जैसा बंदा इस मुल्क का 3 बार वजीर आजम रह गया,
सही, चलें, अवाम को तो उनके जो सियासी फैसले माजी में किए, उनकी सजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस परफॉर्मेंस या जो अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे उसकी सूरत में मिल रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो वादे करते थे, इमरान खान साहब को क्या उनकी अपनी टीम सजा दे रही है? और वो तमाम लोग, हसन निसार साहब स्पेशली उनकी मौशी टीम की बात कर लेते हैं, कल जो 6-7 चेहरे लंबी टेबल पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने चेहरे कितने थे? People who could not stay loyal to Musharraf, people who could not stay loyal to Zardari, could not stay loyal to नवाज शरीफ, इमरान खान साहब ने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि उनके साथ लॉयल रहेंगे? नहीं, लॉयल्टी इशू है भी नहीं सादिया। देखें, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये नहीं होता। मतलब एक टेक्नोक्रेट है, एक प्रोफेशनल है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है। वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, वो एक सर्जन है। आप भी जाओ, मैं भी जाऊं, लॉयल्टी वॉयल्टी क्या हुई? असल बात यह है कि क्या आपका इंतखाब दुरुस्त है? असल आपका जुर्म और कसूर यह है कि आपने होमवर्क नहीं किया। आपका कसूर यह है कि आप आके पाकिस्तान जैसा मुल्क संभालने के बाद आप कह रहे हो हमें पता लग रहा है। और मुझे पता था भाई, आई लिव इन अ बेसमेंट, आई डोंट गो आउट एट ऑल, आई न्यू दैट। सामने पढ़ी है किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उन्हीं दिनों डॉक्टर इशरत की किताब आई थी। तो इनको नहीं पता था, ना इन्होंने तैयारी की, ना इन्हें पता है मुल्क किस हाल में था, तो यही कुछ होना था। इस तरह तो भाई आप मुझे कोई परचून की दुकान दे दो ना चलाने के लिए, तो भाई मैं ऐसे ही झक मारूंगा। पता मुझे है कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा? कोई मेरी तैयारी नहीं, कोई मेरा होमवर्क नहीं, कोई मुझे असिस्ट करने वाला भी कोई चाजी का बंदा नहीं है। ये मोस्ट ऑफ देम आर बिल बतौराज ये हैं, तकरीरें शकरीरें, कोई जज्बाती नारेबाजी, ये वो हमारा वैसे ही नेशनल कैरेक्टर है, हम सारे जैसे हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि इक्तसादी, देखें बात सुने, मुझे बड़ी खुशी हुई है कल या परसों, उम्र का कसूर है, ये जो हमारे ISPR के DG हैं जी, कल इन्होंने किया, आसिफ गफूर जी, उन आसिफ गफूर साहब ने, अल्लाह उनका भला करे, मैं चीख रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं, अब बेवकूफ ना बनाओ, नुकसान पहुंचेगा तुम्हें, ये बाउंस बैक करेगा। झूठ मत बोलो कि भाई साल एक में हो जाएगा फलाना। वो मैं कहता था ना रातों रात बर्बाद होती है, ना रातों रात आबाद होती है इकोनॉमी। मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, आती बाती तो नहीं मुझे, लेकिन मैं आम पढ़े लिखे आदमी की निस्बत बहुत बेहतर फहम रखता हूं सूरत हाल में। अगर कोई खबर पढ़ लूं तो लोगों की तरह मुझे पूछना नहीं पड़ता कि ये फलां टर्म का मतलब क्या है, समझिए आप? ठीक है। तो मैं कह रहा था कि भाई ये रातों रात आबाद, अच्छा हुआ क्या, इन्होंने हरकत क्या की? इन्होंने जो परवेज मुशर्रफ साहब ने मिलती जुलती अपार्ट ऑफ इट, जुज़वी तौर पे, जिसके बाद वो खुद चीखें मारते फिरते थे कि अभी ये परिंदे उड़ जाते हैं तो फिर मुंह नहीं आते, तो ये नहीं वो नहीं, ये परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूं। इनका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कुबड़ी हो चुकी थी। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुबड़ी हो चुकी थी। कुबा समझते हैं आप क्या पंजाबी में कहते, कुबा, बिल्कुल। इस मुल्क की मईशत बिल्कुल कुबी हो चुकी थी। अच्छा, अब ये काम बहुत फिनेस का है, ये बहुत तहम्मुल, तदब्बर, सब्र, जब्त, महारत और मरहलावार। इन्होंने डेस्परेशन में उसका कुबड़ापन, पाकिस्तान की इकोनॉमी का कुबड़ापन इन्होंने डांगे मार मार के सीधा करने की कोशिश की। ठीक है, कुबड़ापन तो कायम है, ऑन टॉप ऑफ इट वो जख्मी भी बहुत बुरी तरह हो गया। सही। अब दे आर जस्ट रनिंग अराउंड लाइक हेडलेस चिकन, इनको समझ नहीं आ रही। ठीक, अल्लाह करे। बट सर एक चीज है जो आपके नहीं, एक मिनट, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आसिफ गफूर साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, जिन्होंने बिल्कुल खोल के रख दिया है। कौम को चाहिए तावीज बना के जुमले का गले में डाल ले, ये 5 से 10 साल से कम का केस नहीं है। ठीक। सो शुक्रगुजार होना चाहिए सबको कि उन्होंने रियलिटी और इवन
पीटीआई की गवर्नमेंट को भी शुक्रगुजार होना चाहिए। उसकी वजह है कि फिर आप उसी तरह की एक सूरत हाल बिल्ड कर रहे हो जो कल झूठ साबित होगी, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी, लोगों में गुस्सा ज्यादा होगा। सही अब इसे उनको दिन में तैयार करो, जैसे वो ठीक है कि वो इतनी ज्यादा उम्मीदें ना दिला दें कि भाई 100 दिनों में ये सही हो जाएगा तो 3 महीने के बाद हम ये कर देंगे, साल बाद ये कर देंगे। बिल्कुल सही। बट सर एक चीज जो है वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं और उसी पे मेरा सवाल भी है, जिस तरीके से ये GIDC वाला ऑर्डिनेंस वाला मामला होता है, अब ठीक है वजीर आजम साहब ने तो वो विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, बट कहीं ना कहीं तो ऐसे लोग हैं ना जो वजीर आजम साहब को मिसगाइड कर रहे हैं। अब वो ही लोग परसों तक उस GIDC ऑर्डिनेंस आने के फवायद अवाम को बता रहे थे, वसी तर मुफाद में मुल्क के किया गया, और कल ऑर्डिनेंस वापस होने पे भी कह रहे थे ये भी अवाम के वसी तर मुफाद में, दोनों चीजों को डिफेंड करने बैठे हुए थे। सो अब डोंट यू थिंक कि ये वापस लेना काफी नहीं है? अ फ्यू हेड शुड रोल। नहीं, देखें, पहली बात ये है कि ये अगेन मैंने अभी नेशनल कैरेक्टर की बात की है, ये हमारा वतीरा है नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी। ये चंद बातें जो करते हैं कौम के वसी तर मुफाद में करते हैं, झक मारें वो भी ठीक है, वो अच्छा कर दें वो भी ठीक है, वो तो ठीक है ही। इसलिए ये खास तरह के देखें, कुछ मुहिमजू लोग हैं जो बदकिस्मती से इनके वो ट्रस्टिंग सा बंदा है उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। आपने कहा फ्यू हेड्स, मेरे नजदीक ये जो भी इन्होंने झक मारी उससे बड़ी झक ये होगी अगर जो आपने कहा इफ अ फ्यू हेड्स डू नॉट रोल, बिकॉज आइंदा के लिए ये बहुत बुरी तरह इन्होंने घेर के उस इमरान के साथ उन्होंने पता नहीं को पुराना को कर्ज चुकाना था, क्या करना था, कोई दुश्मनी लेनी थी या कोई टेम्पटेशन बहुत बड़ी थी, मुझे नहीं पता, जाहिर है मुझे तो आई नो क्लू एट ऑल। लेकिन इसको बाकायदा प्रोब करें, इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट करें, अवाम के साथ वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शेयर की जाए। बिल्कुल कि इतनी बड़ी वारदात होते होते रह गई। मीडिया के बारे में बड़बड़ तो बहुत करते हैं, मीडिया के बारे में बातें तो बहुत, ये मीडिया का ही एहसान है। ये रातों रात की किसी को मतलब ये जो शोर मचा है, खप पड़ी है, एहतजाज हुआ है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, द इंटायर क्रेडिट गोज टू द मीडिया जिसके बारे में इतनी बातें करते हैं। अगर मीडिया इसको इग्नोर कर देता किसी भी वजह से तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होनी थी कि इस मुल्क पे कितनी बड़ी वारदात हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो। और ऑब्वियसली वो जो फ्यूचर में जाके कोई पॉसिबिलिटी बन सकती थी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ किसी नैब के स्कैम से, उससे मीडिया ने बचा लिया, और वो लोग जो उनके अपने टीम में बैठे हुए हैं वो उनको उस चीज में फंसा रहे थे। तो हसन निसार साहब का मानना यह है कि इस चीज को प्रोब होना चाहिए और अवाम के सामने आना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग थे और उनको यहाँ पर सजा यकीनी तौर पे मिलनी चाहिए। हसन निसार साहब, पंजाब की जरा बात करते हैं। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, गो के आप बेसमेंट से नहीं निकलते, लेकिन आपको खबरें सारी होती हैं। उस्मान बुज़दार साहब के जाने की अफवाहें बहुत ज्यादा गर्म हैं और इस दफा तो इमरान खान साहब भी लगता है पक्के हो गए उनको घर भेजने के लिए। अब देखें वो कब जो है वो चीज फाइनल होकर सामने आती है। लेकिन सर, जो पुलिस वहां पर कर रही है, इमरान खान का विजन उनकी टीम को समझ में क्यों नहीं आ रहा? खास तौर से पंजाब में आज भी एक फुटेज हमारे सामने आई, एक बुजुर्ग खातून के साथ बदतमीजी की पुलिस एहलकार ने CP ऑफिस के बाहर। वही रिवायती चीजें हो रही हैं। उसका पेट फाड़ दूं, उसकी तौंद देखी आपने? जी 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 बिल्कुल, उसकी तौंद देखी थी। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि रिवायती चीजें हो रही है ना सर, वही नोटिस ले लिया, वही मुअत्तलियां हो गई, फिर वापस आ जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भी तो यही करते हैं। मैं आपको मैं अर्ज करता हूं अपने फहम के मुताबिक, बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपनी दयानतदाराना राय दे देता हूं। ये उस्मान बुज़दार साहब वाला फैसला तो जाहिर है वो डे वन से आई एम ऑन रिकॉर्ड, वो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की 70-72 साला तारीख है। थाने और थानेदारों के अपने जाती निजी अकूबत खाने और टॉर्चर सेल्स, बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, ये ट्रेडिशन है। ये एक्सपेक्ट करना कि 70-72 साला ट्रेडिशन कोई आके साल 6 महीने में खत्म कर देगा, ये बिल्कुल वैसी बात है जितनी फुर्तियों से और बंगेपन के साथ इन्होंने
जो मैंने कहा ना कि इकोनॉमी का कुबड़ापन दूर करने की कोशिश की। कुछ काम बहुत सहजे होते हैं, वो जो उर्दू का एक मुहावरा है, सहज पके सो मीठा हो, इस तरह के काम फुर्तियां नहीं। और हम बात तो करते हैं रियासत मदीना, सुन्नत, सुन्नत सिर्फ खजूर खाना नहीं है। आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बेशुमार काम, कितना मरहलावार, कितने तहम्मुल, तदब्बर, सब्र और जब्त के साथ। ये ओवरनाइट नहीं होता। जब जो बिगाड़ हो, कहते हैं ना जी फलाना बड़ा क्रॉनिक पेश, ओ भाई जितना पुराना, जितना कदीम आपका मर्ज होगा तो उतना ही वक्त, उतना नहीं तो ज्यादा तो जरूर उसके क्योर में, उसके ट्रीटमेंट में, उसके इलाज में सर्फ होगा। सो इसको हम खाते में नहीं डालते। बेशुमार चीजें हैं जो खाते में डाली जा सकती। मैं तो पिट पिट मर गया कि वही काम कर लो जिन पे ना मैन पावर की जरूरत है। मैन पावर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, 1 रुपया फालतू नहीं चाहिए। पूरा शहर रिलैक्स कर जाए। मैं आपको एक लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूं ऐसे कामों की। मजाल है, कोई परवाह। उस शहर में तो आज तक ये नहीं हो सका। ये तो काम है 15 दिन में हो जाने वाला, महीने में हो जाने वाला काम है। क्या कि भाई ये जो चिंगचियां, जो मोटर बाइक्स, इस तरह की जो है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे हो, खत्म हुई बात। बिल्कुल सही। पूरे शहर को सुख का सांस आएगा। और सादिया, अगर कोई बैठ के इसको वर्कआउट करे कि इसकी वजह से जो अजाब नाज़िल होता है, फ्यूल कंजम्पशन जी 2, 4, 10 नहीं, करोड़ों की लाहौर जैसे शहर में बचत हो सकती है, जो ये बर्बाद करते हैं। कितना औखा काम है बताएं मुझे। सही कह रहे हैं। 4 नहीं तो 6 हफ्ते लगा लो। अच्छा, फिर ये है कि टाइम लाइन मुख्तलिफ कामों के लिए। ओ यहाँ ना किसी को डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, ना किसी को बर्थ सर्टिफिकेट हराम दिए बगैर मिलता है। ये काम कौन से औखे हैं? ये तो कोई काम नहीं है। ऐसे लातादाद काम है जो लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को बहाल कर सकते हैं। यहां तो आसानी से होने वाले काम भी नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं। आप तो वो उस काम इस्लाहात को के लेकर दावे और बैठ गए वादे हो। तो बहुत टाइम लेंगे, लेकिन उनकी भी समत नजर नहीं आ रही है। 1 साल तो हो गया है, कोई डायरेक्शन ही नजर आ जाए, पता चल जाए कि उस पर काम शुरू हो गया है। लेकिन एक और चीज सर, कि जिस तरीके से हम इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, तमाम चीजें, ऐसे में वो लोग भी बाहर आ रहे हैं, उनको भी मौका मिल गया है जिनको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान, आज नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को हिदायत दे दी जेल में कि भरपूर साथ दिया जाए मौलाना फजलुर रहमान का अक्टूबर में इस्लामाबाद लॉकडाउन में। तो ये क्या कर पाएंगे? ये अवाम फिर ये परफॉर्मेंस से तंग हो के, गुर्बत, महंगाई से तंग हो के वापस उन्हीं लोगों का साथ देने चली जाएगी या क्या करेगी? देखें सादिया, ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी इस मुल्क में। इस मुल्क का दानिश्वर भी अपनी किस्म का ही है। बेशुमार लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन, कश्मीर जी, ओ करप्शन को छोड़ो, फलाना। ओ भाई, पोलराइजेशन बाबरकत है। ये मक्का में हुई थी हमारी तारीख में सबसे पहले। ये हक और बातिल, सही और गलत, जालिम और मजलूम के दरमियान लाइन ड्रॉ करके वंस फॉर ऑल ये टंटा मुकाओ। इस मुल्क में जालिमों ने रहना है, मजलूमों ने रहना है, एक बात में तो कोई शक नहीं। हम हर बात पे डिबेट कर सकते हैं, इस बात पे कोई डिबेट, यानी मैं अबू जहल वाला माइंडसेट है इस वक्त मेरा, ये बात करते वक्त मेरे साथ कोई आके इस पे बात करना चाहे, मैं बात का भी रवादार नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग करप्शन की मेराज थे। उनके पल्ले था क्या? ये कहते हैं नेशनलाइज हुआ, हमको बड़ी तोप थे। ओए क्या तोप थे तुम? इस वक्त ये ग्लोबल किस्म का फैशन था नेशनलाइज करना। उसने तो जिनिंग फैक्ट्रियां भी की थी। हमारे खानदान में बेशुमार लोगों के वो हैं ये फ्लावर मिल्स, वो सारे दुश्मन है तब के पीपल्स पार्टी। फ्लावर मिल को प्रोजेक्ट होता है, ये कोई इंडस्ट्रियों में से इंडस्ट्री है, उसने तो वो भी कर ली थी। वो लेके बैठे हैं, मनी ट्रेल इनके पास नहीं है, खरबों डॉलर का मामला है। आदत बनाई इन्होंने, नीचे तक इन्होंने करप्ट किया सारा सिस्टम। कौन सा पेशा इन्होंने छोड़ा जहां इनके बेनिफिशरीज मौजूद नहीं है? आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता। किस पेशे को बख्शा इन्होंने? जराम पेशा लोग इन्होंने पुलिस में भर्ती कराए
मैं नहीं कह रहा सिटिंग आईजी अब्बास खान वे बैक, वही तो सन भी भूल गया अब, एज सिटिंग आईजी उस बंदे ने एक रिपोर्ट छापी थी कि क्रिमिनल्स को इन लोग, अच्छा 63 साल के रूल्स रिलैक्स करके ये इजाद ही इसकी है, पटवारी इन्होंने भर्ती किए, वो इन्होंने को छोड़ा है, इन्होंने खाया भी बेतहाशा और खिलाया भी बेतहाशा। सो एक फैसला हो जाए अब अगर, हाँ और एक और बात याद रखें जी, मैं देखें इलेक्शन से पहले सादिया, मैं सैकड़ों बार ये बात डिफरेंट चैनल्स पे मैंने की कि इनको मौका दो, इनको आजमाओ, एंड इफ दे फेल टू डिलीवर इनको चित्तर मार के निकाल दो। ये मेरी मैं ये मेरा डिक्शन था, ठीक है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा, चैनल्स की बात कर रहा हूं, इनको निकालो, धक्के मार के निकाल दो, अच्छा, लेकिन टर्म पूरी करने दो, वरना यह भी एक अजाब बन के ना कच्चे धागे के साथ बंधी हुई तलवार की तरह अवाम की गर्दन पे लटकते रहेंगे। इनसे आपने इवन इफ यू टेक अ सिंगल ईयर अवे फ्रॉम देम जी, ये उसी को जवाब बना के कि जी यही तो साल था जब हमने कारनामे करने थे, यही तो साल था जब डिलीवरी होनी थी। ये ना करें, ये कोई ना करे, अवाम भी ना करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई आए कोई जाए। मेरे बारे में जैसे बेनजीर भुट्टो मरहुमा के रिमार्क्स हैं, शायद अपने बाप के बाद उन्होंने किसी के बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए, मेरी तो उनके साथ भी नहीं बनी, इक़्तिदार में आती थी तो झगड़ा शुरू हो जाता था, नवाज शरीफ के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता। यही हाल इमरान खान के साथ। हमारा कमिटमेंट लोगों के साथ है और मेरी लोगों से ही ये अपील है, और खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं दस्तबस्ता अपील करता हूं कि हुजूर ये कच्चा ना तोड़ें, ठीक है, फल नुकसान होगा, थोड़ा सब्र कर लें। सही, इफ दे डिलीवर, मुल्क की सबकी लॉटरी निकल आई। इफ दे डिलीवर एंड इफ दे फेल, फिर इनको उठा के बाहर फेंको, फिर भी आपकी लॉटरी निकल आई। लेकिन ये जो है ना आंख में चोली शुरू, वो गलत है। लेकिन वो कहते हैं ना इक़्तिदार ऐसी चीज है कि फिर वो सब्र का पहलू वैसे ही इंसान भूल जाता है, वो अंसर याद ही नहीं रहता, तो शायद वो बेसब्री भी है। हाँ। लेकिन एक चीज जो आपने कही हसन निसार साहब, क्योंकि टाइम भी फिर थोड़ा रह जाएगा, लेकिन मैं उस पर आपका तबसरा जरूर चाहूंगी। आपने कहा कि इन्होंने खाया भी खूब और खिलाया भी खूब, तो क्या उनका माजी में लोगों को खिलाना आज उनके काम आ रहा है, और क्या वही खिलाना इस हुकूमत की राह में रोड़े अटका रहा है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब हम मुख्तलिफ जगहों पे सुनते हैं कि अच्छा फाइलें बंद हो गई, काम छोड़ दिया ब्यूरोक्रेसी ने, वो चीज क्या इमरान खान साहब के लिए मसला बन रही है? नहीं, सुभान अल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। तारीख का ये इतना हैरत अंगेज पहलू है, अगर आप इंसानी तारीख पढ़ो तो सुभान अल्लाह, जो आपने नहीं होता, वो जो रब्बुल इज्जत का फरमान है ना, मैं दिनों को फेरता रहता हूं, वो इनकी तो औकात ही कोई नहीं, ये तो जाती उमरा अमृतसर के बेचारे दस्तकार से लोग, वो आर्य महल शहनशाह ईरान, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पार्टी, और पूरी दुनिया के प्रेस ने उस वक्त देखा था जब उसने कोई पता नहीं क्या कितने हजार साल जश्न मनाया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और दुनिया आज तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वही है। क्या हुआ? बड़ी स्कीमें थी, बड़े मंसूबे थे, बड़े चमचे थे, बड़े कच्चे थे, और नहीं होता, अदरवाइज तो आज भी हम पे फिरौन हुकूमत कर रहे होते सादिया। सही, किधर गया सद्दाम हुसैन? मैंने उसको देखा हुआ है। मुझे जिंदगी में तकब्बुर का लफ्ज़ ही उस दिन समझ आया था जिस दिन मैंने सद्दाम हुसैन को अपने सामने देखा। तकब्बुर का लफ्ज तब मुझे समझ आया कि तकब्बुर का मतलब क्या है। उसका बाजू एक टेढ़ा सा था, यूं करे वो सीधा नहीं कर सकता था। तो ये किधर गए मम्मर कदाफी, इद्दी अमीन वगैरह? इद्दी अमीन अपने दुश्मनों को मरवा के अपनी सीढ़ियों में उनके सर दफन करा के ऊपर उन सीढ़ियों से गुजरा करता था। किधर गए ये मस्करे भी नहीं, जोकर भी नहीं, ज़ैनुल आबिदीन नहीं। लेकिन इंसान बाज नहीं आता। ये सियासतदान खास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों के खासी गंदी मखलूक है। इधर से काम फारिग होता है,
तो वो कहते हैं कि अच्छा फलां के साथ हो गया, फलां के साथ हो गया, मेरे साथ नहीं होगा। वो फिर हो जाता है वो इतना काम। और ये गलत फहमी है पीटीआई की। सरकारी मुलाजम, गवर्नमेंट फंक्शनरी, ब्यूरोक्रेट किसी का रिश्तेदार नहीं होता, सही, किसी का वफादार नहीं होता। को 1 in a million हो तो मैं नहीं कह सकता, एक्सेप्शंस होती हैं। अदरवाइज एक कैरियर ऑफिसर, वो नवाज शरीफ का रिश्तेदार भाई नहीं, सर्वाइवल था, दूर दूर तक इनका जाना दिखाई नहीं देता था। वो छोटा जो है नाजुक कमरिया, वो काबिज थी पंजाब पे, 10 साल लगातार पंजाब। ओ वाह मेरे रंजीत सिंह, अब तेरी कमर जो है वो नहीं टिकती। अच्छा उधर बड़ा उधर बैठा, सही। तो ब्यूरोक्रेट बेचारा जाता कहां। फिर एक गलत रिवायत, बहुत भयानक, बहुत खौफनाक, बड़ी गंदी और गलीज, ये जद्दा काट के आ गए और फिर इन्होंने अपने वागुजार करा लिए। कहते हैं इनकी जायदादें जब्त हो रही हैं। मैं कहता हूं तुमने वापस कब करनी? ठीक। मॉल टाउन वाला घर ही है, वो सारा आके इन्होंने वापस ले लिया। अब इस तरह के रिकॉर्ड के साथ, इस तरह के बैकग्राउंड के साथ एक ब्यूरोक्रेट है, उसने जिंदा नहीं रहना। अब बताओ मुझे, सही है। आपको सरफिरा हो, जिस तरह वफादार भी लाखों में एक होता है, इस तरह सरफिरा भी लाखों में एक होता है। वो औरिया मकबूल जान है, उसने धुतकार दिया था, झाड़ झूड़ के वो आ गया था। इस तरह के गैरतमंद बाइज्जत तो लोग बहुत कम होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। कैरियर ऑफिसर इज अ कैरियर ऑफिसर। उसकी कमिटमेंट अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपनी पेंशन के साथ, अपनी ग्रेजुएटी के साथ, अपनी प्रमोशन के साथ, अपनी ट्रांसफर के साथ होती है। सो ये हिमाकत बहुत की है इन्होंने शुरू से। ये लोगों को गले लगाते क्या है? ये कंप्लेंट सेल का एक लड़का इंचार्ज था, शाहिद कादर, उसको बथेरा जलील किया इन्होंने नून लीग पर। ये आई है बेवकूफों ने उसको उठा के निकाल दिया। कोई एमपी अपना ला के बिठा दिया, उधर कुत्ता भी नहीं उधर मुंह करके भौंकता। अच्छा और जी फलाना फलां का बंदा है, और बंदा या अल्लाह का होता है या अपनी जरूरतों का, अपने आप का होता है। करियर ऑफिसर्स की लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं, वो उनका ऑब्वियसली उन्होंने अपना सर्वाइवल, अपना करियर देखना था।